Hello students. In today's presentation, I would like to discuss the MCQs, the remaining MCQs of the unit 2nd and 3rd. As I already told you that I am covering the unit 2nd and 3rd combinedly, and I have discussed the multiple choice questions of unit 2nd and 3rd B Pharmacy 6th semester in the first part, and I have some more important multiple MCQs, so that I have made the part 2 of unit 2nd and 3rd as well. So if you will study the part 1 and part 2, then you will complete your unit 2nd and 3rd of B Pharmacy 6th semester pharmacology multiple choice questions. As we are making these videos in concern with the AKTU, as AKTU is organizing this time due to the pandemic situation, organizing the multiple choice questions at during the end semester of examination. So I suggest all students to go through this presentation series of multiple choice question, because I firmly believe if they complete these presentation, these multiple choice questions through presentation, then definitely they will not face big issues during the end semester of examination. So starting from the first question is that, our first question is that, here is our first question: tetracycline is used for the prophylaxis of, मीन्स ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टेट्रासाइक्लिन को हम यूज करते हैं. देखिए, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पढ़ने का मायना है तब बेसिकली इंपॉर्टेंट आपको हेल्पफुल होता है वो जब आप उसके जो 4 ऑप्शंस होते हैं उसको भी एक्सप्लेन करें या उनके बारे में जाने. ऐसा नहीं होता कि आपने टेट्रासाइक्लिन के बारे में जस्ट एक चीज को रट लिया, याद कर लिया, तो वो आपकी जस्ट याद करने वाली चीज हो जाएगी. आपको अगर नेक्स्ट डे एग्जाम देना है तो ठीक है, अदरवाइज उसको आप 10 दिन बाद भूल जाने वाले हो. तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे उसको एक्सप्लेनेटरी मोड में डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट भी डेवलप करने में हेल्प हो सके. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, टेट्रासाइक्लिन इज यूज्ड फॉर द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ व्हाट. टेट्रासाइक्लिन को हम किसकी प्रोफाइलेक्सिस में यूज करते हैं? नंबर 1 कॉलेरा, बी ब्रूसेलोसिस, सी लेप्टोस्पायरोसिस एंड डी मेनिंजाइटिस. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. टेट्रासाइक्लिन को हम यूज करते हैं कॉलेरा के प्रोफाइलेक्सिस में. अगर हम बात करें ब्रूसेलोसिस के, तो ब्रूसेलोसिस में भी टेट्रासाइक्लिन के कैटेगरी की ही ड्रग आती है, लेकिन वहां पे हम इन्वॉल्व करते हैं 2 ड्रग को. ब्रूसेलोसिस के अगर प्रोफाइलेक्सिस अगर एग्जाम में पूछता है तो हम बात करेंगे डॉक्सीसाइक्लिन एंड रेफाम्पिसिन की, राइट. तो कॉलेरा के प्रोफाइलेक्सिस में हम बेसिकली टेट्रासाइक्लिन को यूज करते हैं. ब्रूसेलोसिस के प्रोफाइलेक्सिस में हम डॉक्सीसाइक्लिन और रेफाम्पिसिन को यूज करते हैं. जबकि लेप्टोस्पायरोसिस के केस में हम ओनली डॉक्सीसाइक्लिन को यूज करते हैं, और मेनिंजाइटिस के केस में हम या तो हम सेफ्ट्रियाक्सोन को यूज करते हैं या हम एस्ट्रियोनाम को यूज करते हैं, राइट. सेफ्ट्रियाक्सोन को यूज करते हैं या हम सेफ्ट्रियाक्सोन को यूज करेंगे या हम पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन, 2 जो कैटेगरी हैं उनको हम मेनिंजाइटिस के प्रोफाइलेक्सिस में यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन. अगर आपके ऑप्शन में पेनिसिलिन के एग्जाम्पल्स नहीं हैं और केवल सेफेलोस्पोरिन का है तो हम उसमें वहां पे सेफ्ट्रियाक्सोन को यूज करते हैं. एक बार मैं फिर से कंक्लूड कर दूं, इसका आंसर जो है सामने स्क्रीन में जो क्वेश्चन है उसका तो सिंपल क्वेश्चन है कि टेट्रासाइक्लिन इज यूज फॉर द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ कॉलेरा. इफ MCQs इज लाइक what the antibiotic we will use in the prophylaxis of brucellosis, then answer will be doxycycline and rifampicin. What will be prophylaxis for leptospirosis, then the answer will be doxycycline. And what will be for meningitis prophylaxis, the answer will be penicillin or cephalosporin depending on the option, right. So this is our first question. Here the answer will be A, cholera. Our second question is that, which of the following beta-lactam antibiotic can be safely used in a patient
विद अ हिस्ट्री ऑफ एलर्जी टू पेनिसिलिन। हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में हम बात कर रहे हैं बेसिकली पेनिसिलिन की। अगर किसी इंडिविजुअल में पेनिसिलिन को लेके उसकी हिस्ट्री एलर्जिक है, मीन्स उस इंडिविजुअल को पेनिसिलिन से एलर्जी है, तो हम उसको कौन से पेनिसिलिन के सब्स्टिट्यूट में देने की बात करेंगे। सॉरी, एज़्ट्रियोनाम, मोनोबैक्टम, लोराकॉर्बेफ और सेफ्ट्रियाक्सोन। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा, चाहे तो पेनिसिलिन का पूछे या आपसे पूछे किस चीज का, सेफेलोस्पोरिन का। इसको मैं थोड़ी और एक्सपेंड कर देता हूं इस क्वेश्चन को। अगर आपसे पेनिसिलिन एलर्जी की बात करें या सेफेलोस्पोरिन की बात एलर्जी की बात करें, आप एज़्ट्रियोनाम को यूज करेंगे। एज़्ट्रियोनाम will not produce any type of cross resistant to the penicillin and cephalosporin. That's why we use the aztreonam in the penicillin and cephalosporin resistant individual, और उस इंडिविजुअल में जिसमें इनकी हिस्ट्री एलर्जिक हो, जिसमें ये एलर्जिक कंडीशन कॉज करें, राइट। द आंसर हियर विल बी ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लैमाइडियल इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी। क्लैमाइडियल इन्फेक्शन में प्रेगनेंसी में अगर क्लैमाइडियल इन्फेक्शन की बात कर रहा है, तो बेसिकली देखिए, अगर क्लैमाइडियल इन्फेक्शन में आपकी ड्रग ऑफ चॉइस पूछता है और प्रेगनेंसी वर्ड को डिस्क्राइब नहीं करता, देन द आंसर विल बी डॉक्सीसाइक्लिन, राइट। मीन्स द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लैमाइडियल इन्फेक्शन इज डॉक्सीसाइक्लिन। If the question is asking कि drug of choice for chlamydial infection in pregnancy, the answer will be turn into the erythromycin or azithromycin depending on the option। क्योंकि यहाँ azithromycin ऑप्शन नहीं दिया, तो आप प्रिफर करोगे किसको, erythromycin। तो here the answer for drug of choice for chlamydial infection in pregnancy is erythromycin, the option C। Next question. A girl on sulfonamide developed abdominal pain and presented to the emergency with seizure. What is the probable cause? तो सल्फोनामाइड के बारे में आपको मैं 2-3 चीज़ें ऑलरेडी हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि सल्फोनामाइड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के लेवल को बढ़ा के कर्निक टेरस कॉज करता है। ये चेंजेस ब्लड में चेंजेस करने, हीमोग्लोबिन में चेंजेस सल्फोनामाइड करके एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया को भी कॉज करता है, और एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया ही उसके सिम्टम है एब्डोमिनल पेन एंड सीजर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गर्ल ऑन हिस्ट्री, एक स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्या गर्ल ऑन सल्फोनामाइड डेवलप्ड एब्डोमिनल पेन एंड प्रेजेंटेड टू द इमरजेंसी विद सीजर, what will be the probable cause? Probable cause will be acute intermittent porphyria. The answer will be A, will be the right answer. Which of the following is least nephrotoxic? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, हमको एक चीज जाननी है कि जब आप लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिक से रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन आता है एंटीबायोटिक के केस में, और वहां पे डॉक्सीसाइक्लिन अगर आंसर है ऑप्शन में है, तो आपका डॉक्सीसाइक्लिन ही उसका आंसर होगा। क्यों? उसकी वजह होती है कि इसका जो एक्सक्रीशन होता है, टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी की ड्रग है डॉक्सीसाइक्लिन। जितनी टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी की ड्रग्स हैं, सबका मोड ऑफ एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू है, मैक्सिमम ड्रग का, एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन। तो वहां पे डॉक्सीसाइक्लिन का एक्सक्रीशन फीसेस के थ्रू है, तो किडनी के लिए ये सेफ है, ये वहां पे जाके डैमेज करने वाली, वहां जब जा ही नहीं रहे तो डैमेज करने की बात ही नहीं है। तो हम बोलेंगे कि ये वहां पे लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिक है, या नेफ्रोटॉक्सिसिटी नहीं पाई जाती डॉक्सीसाइक्लिन के यूज में। सो द आंसर विल बी डॉक्सीसाइक्लिन। ये क्वेश्चन आपसे कई तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। आपको हो सकता है टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी की ड्रग दे दे, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, राइट। तो आपको टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी में ही पूछे कि अमंग द टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी एंटीबायोटिक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिक, तो वहां भी आपका आंसर
डॉक्सीसाइक्लिन ही जाने वाला है। और ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी भी हमारी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होती हैं लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, एमिकासिन, कैरामाइसिन, ये मैक्सिमम टॉक्सिक होती हैं। चाहे तो किडनी की बात कर लो नेफ्रोटॉक्सिक, चाहे तो ईयर की बात कर लो ओटोटॉक्सिक, तो ये सारी तरीके से टॉक्सिसिटी कॉज करती है। तो एक आपको याद रखना है इस बात को कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड मोस्ट टॉक्सिक होती हैं। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिक, तो आपका डॉक्सीसाइक्लिन ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। इन अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया द रिस्क ऑफ कर्निक टेरस इंक्रीज विद द यूज ऑफ। सिंपल क्वेश्चन, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ कीमोथेरेपी। द आंसर विल बी आंसर नंबर 4 सल्फोनामाइड, बिकॉज इट हैज कैपेबिलिटी टू रिप्लेस द बिलिरुबिन फ्रॉम द प्रोटीन बाइंडिंग साइट। और प्रोटीन बाइंडिंग साइट से जब बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा, तो उसको बोलेंगे हम हाइपर बिलिरुबिनेमिया, कर्निक टेरस की बात हम करेंगे उस समय। सल्फोनामाइड विल बी राइट आंसर, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टॉपिकली यूज सल्फोनामाइड एक्सेप्ट। सल्फोनामाइड के, देखिए सल्फोनामाइड को लेके अगर क्वेश्चन आता है तो एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया, कर्निक टेरस, सल्फोनामाइड आपका जो है फोलेट सिंथेसिस, थायमिडाइलेट सिंथेसिस, ये सब सिंथेसिस को बंद करती है, मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक करती है, राइट। इसके जो ऑप्शंस है सल्फोनामाइड्स के एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे दिया है सल्फासिटामाइड, सल्फासलाजीन, सिल्वर सल्फाडाइजिन, मेफेनाइड। तो इनका जो ओवरऑल आपको एक पिक्चर एमसीक्यू बेसिस पे याद रखना है, वो हर बच्चे को इनके यूज पे याद रखना है। क्योंकि देखिए जैसे सल्फासिटामाइड और मेफेनाइड, ये दोनों आई ड्रॉप की तरह यूज होती हैं, टॉपिकली आई में यूज होती हैं, राइट। सल्फासिटामाइड और मेफेनाइड। जबकि सिल्वर सल्फाडाइजिन को हम यूज करते हैं बर्न केसेस में, राइट। सल्फासलाजीन को हम यूज करते हैं किसमें, अल्सरेटिव कोलाइटिस में। तो एक ये अपने आप से आपके करीब 6 से 7 एमसीक्यूज बन गए इस चीज के, एक ही क्वेश्चन से, कि आपसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फोनामाइड इज यूज्ड टॉपिकली इन आई। तो आपका इसमें क्या आंसर हो जाएगा, सल्फासिटामाइड एंड मेफेनाइड। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस को पढ़ना है। तो यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सल्फोनामाइड, सारे सल्फोनामाइड हम टॉपिकली यूज करते हैं एक्सेप्ट कोई एक है उसको हम यूज नहीं करते। तो देखिए टॉपिकली हम सल्फासिटामाइड, सल्फासलाजीन को सल्फासिटामाइड, मेफेनाइड को आई के केस में यूज करते हैं। सिल्वर सल्फाडाइजिड को टॉपिकली हम बर्न के केस में यूज करते हैं। जबकि सल्फासलाजीन को अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम ओरली फॉर्म में, ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू यूज करते हैं। तो आंसर विल बी हियर बी विल बी राइट आंसर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट ऑन सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट। सारी की सारी ड्रग सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करती हैं, केवल एक को छोड़ के। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, एम्फोटेरिसिन बी और नेस्टैटिन एक कैटेगरी की ड्रग है, सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करती हैं, माइक्रोपोर का फॉर्म करके करती हैं। पॉलीमिक्सिन इस सेल वॉल की सिंथेसिस को बंद करती है। लेकिन ग्राइसियोफल्विन सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन पे ना एक्ट करके ये सेल माइटोटिक जो असेंबली होती है, सेल डिवीजन पे एक्ट करती है। हम यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का जिक्र नहीं करेंगे। द आंसर विल बी बी, ग्राइसियोफल्विन विल बी राइट आंसर। बेसिट्रेसिन एक्ट्स ऑन सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम। बेसिट्रेसिन को लेके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बेसिट्रेसिन, और सिंपल क्वेश्चन है, बेसिट्रेसिन विल एक्ट थ्रू सेल वॉल। ऑप्शन विल बी ए विल बी राइट आंसर। टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय। अब ये क्वेश्चन तो यहाँ पे सिर्फ टेट्रासाइक्लिन को लेके पूछा गया, हो सकता है आपसे एग्जाम में क्लोरमफेनिकॉल को लेके पूछ दिया जाए, स्ट्रेप्टोमाइसिन को लेके पूछ दिया जाए। तो आपको इसकी तैयारी रखनी है कि टेट्रासाइक्लिन किस पे एक्ट कर रहा है, क्लोरमफेनिकॉल किस पे एक्ट कर रहा है। लाइक अगर हम टेट्रासाइक्लिन की बात करते हैं तो ये 30S पे बाइंड करता है, जबकि हम क्लोरमफेनिकॉल की बात करते हैं तो 50S पे बाइंड करता है। अब इसको आपको मेमोराइज करके रखना है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, चूंकि 30S पे बाइंड करता है और एमिनो एसाइल टीआरएनए को ए साइट पे बाइंड नहीं होने देता, तो बेस्ट आंसर इसका है बी, बाइंडिंग टू 30S सब यूनिट एंड इनहिबिटिंग द बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसाइल टीआरएनए टू ए साइट। तो टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय, द आंसर विल बी बी। अगर क्लोरमफेनिकॉल होता और यहाँ पे पूछा किस पे बाइंड होता है, 30S, 50S, 60S, तो आंसर विल हो क्या होता आपका 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम क्लोरमफेनिकॉल के लिए, और यहाँ पे आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। तो जस्ट ये लर्न करने की बात है, आप जितना ज़्यादा क्लासिफिकेशन उसका याद करेंगे वो आपको याद रहेगा। अगर हम फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन की बात करते हैं तो हमारी फोर्थ जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन होती है सेफीपिम। सेफीपिम will be the fourth generation cephalosporin. The option will be C will be right answer. ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी के लिए ट्रीटमेंट क्या यूज करते हैं? साल्मोनेला टाइफी के लिए हम ट्रीटमेंट में क्या यूज करते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन है सेफेलेक्सिन, जेंटामिसिन, टेट्रासाइक्लिन और सिप्रोफ्लॉक्सेसिन। हमारा आंसर यहां पे क्या होगा? सिप्रोफ्लॉक्सेसिन। देखिए इसको अगर हम थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, देखिए अगर साल्मोनेला टाइफी के इन्फेक्शन की बात करता है, ट्रीटमेंट की बात करता है, तो हम दो कैटेगरी के सबसे पहले यूज की जाती थी क्लोरामफेनिकॉल, लेकिन क्लोरामफेनिकॉल साल्मोनेला टाइफी में इसलिए रिसेंटली बंद कर दी गई क्योंकि बैक्टीरियाज के अंदर क्लोरामफेनिकॉल को लेकर रेजिस्टेंट ज्यादा आने लगा, रेजिस्टेंट हो गया साल्मोनेला टाइफी उसके लिए, क्लोरामफेनिकॉल के लिए। तो हमने सेलेक्ट किया क्यूनोलॉन और सेफेलोस्पोरिन को, और बेसिकली सेफेलोस्पोरिन में हमने थर्ड जनरेशन सेफ्ट्रियाक्सोन की बात की। तो क्यूनोलॉन और सेफ्ट्रियाक्सोन इसमें हम यूज करते हैं। अब क्यूनोलॉन में आपकी सिप्रोफ्लॉक्सेसिन आती है, क्यूनोलॉन कैटेगरी की है, फ्लोरोक्यूनोलॉन कैटेगरी की। तो ऑप्शन के हिसाब से यहां सिप्रोफ्लॉक्सेसिन विल बी राइट आंसर, राइट। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर साल्मोनेला टाइफी विल बी सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, लेकिन आपको यह याद रखना है कि हम सेफ्ट्रियाक्सोन को भी यूज करते हैं। हियर द आंसर विल बी डी। द मैकेनिज्म ऑफ एंटीबैक्टीरियल एक्शन ऑफ सेफेलोस्पोरिन इन्वॉल्व। सिंपल सा है, सेल वॉल को ट्रांसपेप्टाइडेशन को रोकता है। अभी ऑप्शन आपका कौन सा है? ऑप्शन सी, इनहिबिशन ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन। इसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डॉक्सीसाइक्लिन इज फॉल्स। डॉक्सीसाइक्लिन को लेके कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है? देखिए डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको बता दूं। डॉक्सीसाइक्लिन से आपका क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि ये अपने आप में लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिक है, नंबर वन। बैक्टीरियोस्टैटिक होती है क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है। ये लाइम डिजीज में भी यूज होती है। तो आपका क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है दूसरे तरीके से, तो आपको ये याद रखना। देखो बैक्टीरियोस्टैटिक है, ये इसका राइट आंसर है। एक्सक्रीटेड मेनली इन द फीसेस, बिल्कुल राइट है क्योंकि किडनी से एक्सक्रीट नहीं होती। इट इज मोर एक्टिव देन टेट्रासाइक्लिन अगेंस्ट एच पाइलोरी। दिस इज नॉट अ राइट ऑप्शन बिकॉज इट इज लेस एक्टिव देन टेट्रासाइक्लिन अगेंस्ट एच पाइलोरी। इवन आप कह सकते हो कि डॉक्सीसाइक्लिन एच पाइलोरी के अगेंस्ट काम ही नहीं करता। एच पाइलोरी के अगेंस्ट क्या काम करता है? ओनली केवल टेट्रासाइक्लिन, और लाइम डिजीज में तो यूज होता ही है। इसीलिए द आंसर विल बी फॉल्स। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज अ फॉल्स। ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपके कई क्वेश्चन कवर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट लाइकली टू कॉज लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम और ऑडिटरी डैमेज। मैं ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर रखा हूं कि सबसे ज्यादा ऑडिटरी डैमेज के जो केसेस आते हैं वो स्ट्रेप्टोमाइसिन कैटेगरी के आते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन का यहां केवल एक एग्जांपल दिया हुआ है, एमिकासिन। एमिकासिन ई विल बी द राइट आंसर। अगर आपको कई ऑप्शन देता है, राइट, अगर आपको कई ऑप्शन देता है और उस मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन कैटेगरी की ही कई ऑप्शन देता है और उसमें पूछता है कि सबसे ज्यादा ऑडिटरी डैमेज के लिए या टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, तो आपका वहां पे भी आंसर एमिकासिन होगा बिकॉज एमिकासिन इज द मोस्ट टॉक्सिक ड्रग, मोस्ट टॉक्सिक स्ट्रेप्टोमाइसिन, राइट। यहां इत्तेफाक से एमिकासिन ही है, एमिकासिन इज ए विल बी राइट आंसर। द पेनिसिलिन जी प्रिपरेशन विद द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। क्लासिफिकेशन बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, बेंजाथिन पेनिसिलिन विल बी राइट आंसर ऑप्शन ए। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किस पेनिसिलिन का होता है? बेंजाथिन पेनिसिलिन। द मोस्ट सुटेबल टेट्रासाइक्लिन फॉर यूज ऑफ पेशेंट विद इंपेयर्ड रीनल फंक्शन, डॉक्सीसाइक्लिन विल बी राइट आंसर ऑप्शन डी। डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। बैक्टीरिसाइडल इनहिबिटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखिए ऑलरेडी हम इस चीज को पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस को जो एंटीबायोटिक इनहिबिट करेंगी वो बैक्टीरिसाइडल भी हो सकती है और बैक्टीरियोस्टैटिक भी हो सकती है। जैसे हम टेट्रासाइक्लिन
क्लोरामफेनिकॉल, इनकी जब बात करते हैं तो हम बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर की बात करते हैं। लेकिन जब हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की बात करते हैं तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की एडवांस मैकेनिज्म, कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म भी होती है अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन। तो इसकी वजह से है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, लेकिन अल्टीमेटली ये बैक्टीरिसाइडल एक्शन देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि आपकी 2-3 कैटेगरी हैं और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, लेकिन उसी में से एक आपका बैक्टीरिसाइडल है। तो यहां पे आंसर होगा अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ऑप्शन बी। द टेट्रासाइक्लिन विच हाइजेस्ट एंटी लैप्रोटिक एक्टिविटी, कौन सा टेट्रासाइक्लिन है जिसमें हाइजेस्ट एंटी लैप्रोटिक एक्टिविटी होता है? बट ऑब्वियस सी बात है, जब हम टेट्रासाइक्लिन की कैटेगरी पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा जो फैट मतलब लिपिड सॉल्युबल एंटीबायोटिक है, जो कि डीप, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम लैप्रोसी जो होता है डीप पेनिट्रेट करके टिश्यूज में नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो डीप पेनिट्रेशन की हम बात करेंगे तो हम उसकी बात करेंगे जो हाईली लिपिड सॉल्युबल टेट्रासाइक्लिन हो, और हाईली लिपिड सॉल्युबल टेट्रासाइक्लिन होता है मिनोसाइक्लिन, इसीलिए हाइजेस्ट एंटी लैप्रोटिक एक्टिविटी मिनोसाइक्लिन में होती है। द आंसर विल बी ए। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन इज, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन कौन सी होती है? तो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन मेथिसिलिन, एम्पिसिलिन, कार्बेनिसिलिन और टिकैरेसिलिन। तो इसका पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन आपका डायरेक्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मेथिसिलिन विल बी राइट आंसर। एमॉक्सिसिलिन इज बेटर देन एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन एम्पिसिलिन से अच्छी क्यों होती है? ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। एमॉक्सी क्योंकि इसकी बेटर बायोअवेलेबिलिटी होती है इफ टेकन विद फूड, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। एमॉक्सिसिलिन की बेटर बायोअवेलेबिलिटी होती है। जेरिक्स हेक्सेमर रिएक्शन इज सीन विद सिफिलिस। अब देखिए वहां जब मैंने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था तो मैंने बोला था सिफिलिस में जेरिक्स सिफिलिस के ट्रीटमेंट जब पेनिसिलिन चलाते हैं तो वहां पे जेरिक्स हेक्सेमर रिएक्शन आ सकती है, राइट? जेरिक्स हेक्सेमर रिएक्शन पेनिसिलिन के थ्रू। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन, सेम रिपीट क्वेश्चन हुआ है दूसरे फॉर्म में, आंसर विल बी बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज बैक्टीरिसाइडल? सेम क्वेश्चन, सल्फोनामाइड, एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकॉल, कोट्राइमोक्साजोल। देखिए सल्फोनामाइड मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती है, स्टैटिक है। एरिथ्रोमाइसिन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट है। क्लोरामफेनिकॉल प्रोटीन सिंथेसिस स्टैटिक है। जबकि कोट्राइमोक्साजोल में एक स्टेप सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम है, इसमें कॉम्बिनेशन। एक स्टेप आपका सल्फामिथोक्साजोल ब्लॉक कर रही है, दूसरा ट्राइमेथोप्रिम, दोनों मिल के एक साथ बैक्टीरिसाइडल एक्शन देते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर यहीं पे कोई अमाइनोग्लाइकोसाइड होता तो वो भी इसके साथ आंसर में होता। सुपर इन्फेक्शन इज कॉमन इन, सुपर इन्फेक्शन सबसे कॉमन किसमें होता है? देखिए सुपर इन्फेक्शन की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के, लेकिन उस बेसिस पे ये ऑप्शन दिए नहीं हुए हैं। यहां पे बोला है कि अगर इंडिविजुअल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इम्यून सिस्टम वीक है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उस पर एंटीबायोटिक इफेक्ट जो देगी वो अपना इंटेंस इफेक्ट देगी और उसके जो मतलब हेल्पिंग फ्लोरा है वो भी डिस्ट्रॉय होंगे। मींस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जिसका पेशेंट होस्ट का इम्यून सिस्टम वीक हो उसमें सुपर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। आंसर विल बी बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? कौन सी ड्रग प्रेगनेंसी में सेफ है? देखिए अमाइनोग्लाइकोसाइड तो हाइलोटॉक्सिक ड्रग है। एम्पिसिलिन क्लोरामफेनिकॉल से ग्रे बेबी सिंड्रोम की बात करते हैं। कोट्राइमोक्साजोल आपकी बैक्टीरिसाइडल है, ये सेफ नहीं है। एम्पिसिलिन की अगर हम बात करें तो एम्पिसिलिन विल बी द सेफ ड्रग फॉर द प्रेगनेंसी। ड्रग विद द हाई डिग्री ऑफ फोटोसेंसिटिविटी। देखिए टेट्रासाइक्लिन में डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में सब अच्छा ही अच्छा पढ़ा है आपने कि हाँ भाई ये किडनी से थ्रू नहीं होती, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, लाइम डिजीज में यूज होती है। इसके साथ एक डिसएडवांटेज होता है कि टेट्रासाइक्लिन की जितनी ड्रग हैं सबसे ज्यादा फोटोटॉक्सिसिटी डॉक्सीसाइक्लिन से होती है। आपको इस पॉइंट को भी याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपसे। क्लोरामफेनिकॉल एक्ट्स थ्रू टेट्रासाइक्लिन 30S से करता है, क्लोरामफेनिकॉल 50S से करता है। आंसर विल बी ए। ड्रग ऑफ चॉइस इन पर्ट्यूसिस। देखिए पर्ट्यूसिस में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम एजिथ्रोमाइसिन को यूज करते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में एजिथ्रोमाइसिन नहीं है तो आप उसी कैटेगरी के ड्रग एरिथ्रोमाइसिन को राइट आंसर बोलेंगे। आंसर विल बी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? एरिथ्रो, स्ट्रेप्टो, टेट्रासाइक्लिन और ऑल। तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक जो होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जिसमें टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकॉल को हम रखते हैं, तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर।
आई ड्रॉप ऑफ विच सल्फोनामाइड इज यूज्ड क्लिनिकली। अभी हमने डिस्कस किया कि सल्फासिटामाइड, सल्फामिथोक्सोजोल, सल्फिनापायराजिन, ऑल। तो अभी हमने डिस्कस किया कि सल्फासिटामाइड और मेफेनाइड दो को हम किसमें टॉपिकली आई ड्रॉप में यूज करते हैं। द आंसर विल बी ए। Pseudomembranous colitis is associated mostly with which drug? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का मायना ये है कि pseudomembranous colitis मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन किस एंटीबायोटिक की वजह से होता है। देखिए मैक्सिमम जो एंटीबायोटिक होती हैं वो चूंकि बैक्टीरिया के ग्रुप, किसी न किसी बैक्टीरिया के ग्रुप को कवर कर रही होती हैं। यहाँ पे हम बेसिकली बात करते हैं क्लॉस्ट्रीडियम डिफिकेल के। क्लॉस्ट्रीडियम डिफिकेल जो लार्ज इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया है, अगर एंटीबायोटिक उसको इनहिबिट नहीं कर पा रही तो इट मीन्स है कि वो बेहतरीन तरीके से ग्रो करेगा और उसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन कॉज होता है, जिसको हम बोलते हैं स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। तो बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक है जो इस स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस को कॉज नहीं करती, लेकिन कुछ ऐसी ड्रग हैं जिनका स्पेक्ट्रम लिमिटेड है, मीन्स जो क्लॉस्ट्रीडियम डिफिकेल को इनहिबिट नहीं करती, वो स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज कर सकती हैं। उसमें से ड्रग आपको ऑप्शन में जो मैक्सिमम मिलेगा एमसीक्यूज में वो मिलेगा एम्पीसिलिन। तो हियर द एम्पीसिलिन विल बी राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस इज एसोसिएटेड मोस्टली विद एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक। ऑडिटरी टॉक्सिसिटी इज मैक्सिमम विद स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, एमिकासिन। देखिए यहाँ पे एमिकास सारी स्ट्रेप्टोमाइसिन कैटेगरी की ड्रग है, एक इंडिविजुअल है जो मैक्सिमम होता है एमिकासिन, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। आंसर विल बी डी। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट सेकेंड ऑफ यूनिट सेकेंड एंड थर्ड। तो इस तरीके से आपका यूनिट सेकेंड और यूनिट थर्ड का पार्ट ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे यूनिट फोर्थ और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिट फिफ्थ। ऑलमोस्ट जितने मैंने आपको एमसीक्यूज बता दिए हैं, अगर आप उन एमसीक्यूज को पढ़ के जाते हैं तो बहुत ही लेस चांसेस हैं कि आपको पेपर देने में कोई डिफिकल्टी आने वाली है। और मैंने इस बात को ध्यान में सेकेंडरी रखा है कि एकेटीयू का एमसीक्यूज एग्जाम है, प्राइमरीली हमारा फोकस्ड है जीपैट को लेके। तो जीपैट भी जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आप इन एमसीक्यूज को देख के जाएंगे तो नो डाउट आपको वहां पे कोई ना कोई इतने सेलेक्टेड एमसीक्यूज मैंने लिए हैं कि आपको वहां पे कुछ ना कुछ इसके कंसेप्ट की या जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इस एक्सप्लेनेशन से आप कुछ हेल्प लेके एडिशनल क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू very much.